देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10वां का फिजिक्स का पहला चैप्टर। कौन सा सब्जेक्ट का बाबू? फिजिक्स का पहला चैप्टर। क्या? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जो है, इसका पार्ट 1 हम लेकर आ गए हैं। देखिए, इससे पहले हम कहाँ तक पढ़े थे? प्रकाश के परावर्तन के नियम तक। इसमें देखिए, इससे आगे हम जानेंगे। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम से आगे देखिए, ये फिगर आपको हम बनवाए थे। इस फिगर में बस आपको नाम ताम नहीं दर्शाए थे। देखिए, प्रकाश यहाँ से आया, यहाँ से ये क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन। मतलब इसी का नियम और हम सब कुछ लिखा दिए थे। इसके बारे में आज हम कुछ लिखाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अभिलंब किसे कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण, जितना भी है आपतन बिंदु। क्या सबसे पहले ये जान लीजिए कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। अब ये कौन सा दर्पण है? समतल। लिख लेते हैं, समतल दर्पण। सामान्य है ना, तो ये समतल दर्पण होंगे ना। समतल, ये कौन सा दर्पण है बाबू? समतल दर्पण। ये बात को आप क्या कीजिए, दिमाग में ऐड कर लीजिए। अब यहाँ चलिए, सबसे पहले हेडिंग क्या दे दीजिए? आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? क्या चीज? आपतित किरण। तो हेडिंग हम दे देते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। बताइए तो सर, आपतित किरण क्या होता है? इसका परिभाषा क्या होगा? देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यहीं से आपको परिभाषा भी मिल जा रहा है। क्या मिल रहा है? देखिए, आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए, यहाँ से किसी सतह पर, सतह है, इस पे पड़ा तो ये क्या? आपतित किरण, मतलब आ रहा है किरण। देखिए, लिख लीजिए तो इसका परिभाषा में लिख लीजिए क्या है? किसी सतह पर पड़ने वाली लिख दीजिए, वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे बाबू? आपतित किरण कहेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत। देखिए, ये क्या किया? किसी सतह पर, एक मिनट, फिगर को थोड़ा घेर देते हैं जिससे कभी आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। हाँ, देखिए, ये क्या हुआ? देखिए, किरण आया, इस सतह पर पड़ा, तो ये किसी सतह पर पड़ा ना, तो ये क्या कहलाया? आपतित किरण। समझ गए? देखिए, और लिख दीजिए क्या? क्या लिखिएगा? आपतित किरण। हाँ हाँ, चलिए, अब लिखिए आगे क्या? परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण। हेडिंग दे दीजिए क्या? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। बताइए, परावर्तित किरण क्या होगा? देखिए, यहाँ देखिए, आपतित किरण आया, रिटर्न हुआ ना। तो देखिए, किसी सतह पर, इसका परिभाषा ऐसे दे दी, वैसा किरण जो किसी सतह से टकरा कर वापस लौट जाता है तो कौन? परावर्तित किरण कहलाएगा। तो इसका परिभाषा क्या दे दीजिएगा? लिख लीजिए क्या? वैसा किरण जो किसी सतह से
ए टकरा कर वापस लौट आता है, क्या कहलाएगा? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहा जाता है। समझ आ गया यहाँ बाब? देखिए ये किरण क्या होंगे, किसी सतह पर क्या होगा, टुकरा कर वापस लौट आएंगे, तो ये लौटेगा जो उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। देखिए अब देखिए परावर्तित किरण भी जान गए तो अभिलंब को क्यों छोड़ रहे हैं, अभिलंब भी जान लीजिए। अभिलंब का परिभाषा क्या होगा बताइए सर? अभिलंब अभिलंब बताइए सर, अभिलंब का परिभाषा क्या होगा? देखिए अभिलंब का परिभाषा क्या होगा, देखिए आप ध्यान से देखिए और सोचिए अभिलंब का परिभाषा क्या हो सकता है। अब बताइए, देखिए अभिलंब का परिभाषा क्या होगा, बताइए फटाक से ना। आप लिख लीजिए क्या, वैसा लंब जो आपतन, वैसा लंब जो आपतन बिंदु पर वैसे किरण जो आपतन बिंदु पर लंब होता नहीं। यहाँ क्या लिखिएगा, एक मिनट देख लेते बुक में क्या है सर। अब मिलेगा बुक में तब ना है, अभिलंब है तो इसमें वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होता है उसे अभिलंब कहते हैं। तो हमको ऐसे परिभाषा नहीं लिखना है, हमको पूरा सटीक परिभाषा लिखना है। देखिए अभिलंब, देखिए वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब होता है उसे अभिलंब कहते हैं। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, हाँ इसका परिभाषा लिखे हैं, लिखिए क्या, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु, वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु आपतन बिंदु पर लंब होता है उसे अभिलंब कहते हैं। ये वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होता है, देखिए ये कहाँ आपतन बिंदु पर, देखिए आपतन बिंदु पर लंब हुआ ना। देखिए आप लंब के मतलब क्या है, वो खड़ा होगा, मतलब वो खड़ा मतलब ऐसे खड़ा हो या ऐसे खड़ा हो या ऐसे खड़ा, लेकिन खड़ा होना चाहिए, समझ गए ना। तो सब कुछ का जान लिए तो आपतन बिंदु का ही जान लीजिए ना परिभाषा है। क्या चीज का सर? आपतन बिंदु का। बताइए आपतन बिंदु किसे कहेंगे? बहुत सिंपल परिभाषा है, आपतन बिंदु
आकपतन, अपतन का लिख रहे, आपतन, आकपतन, आपतन बिंदु। बता दीजिए तो सर इसका परिभाषा, तब बुझ जाएंगे आप लोग भी, के पास भी दिमाग है। बताइए। आपतन बिंदु किसे कहेंगे? हाँ तो बोल दिए परिभाषा, तो मैच कर लीजिए, हम भी बोलते हैं परिभाषा। हाँ आपतन बिंदु किसे कहेंगे? हाँ हाँ, यहाँ समझे? नहीं समझे तो यहाँ देखिए, आपतन बिंदु, तो ये आपतित किरण जिस सतह से, आपतित किरण जिस सतह पे आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो लिख लीजिए ना, आपतित किरण, आपतित किरण, दर्पण के लिखिएगा न, वैसे ही रह, नहीं तो लिखिएगा दर्पण के, तो दर्पण का लिख, नहीं तो छोड़ दीजिए। आपतित किरण जिस सतह पर, जिस सतह पर है यार टकराती है, जिस सतह पर टकराती है वह सतह क्या कहलाएंगे? वह सतह क्या कहलाएंगे? अभिलंब। वह सतह आपतन बिंदु कहलाते हैं, या जिस बिंदु पर आकर टकराती हैं वह सतह आपतन बिंदु कहलाती है। आपतित किरण जिस सतह पर आकर टकराएगा वो क्या कहलाएगा? उस सतह जो कहलाएगा आपतन बिंदु कहलाएगा। कौन चीज कहलाएगा बाबू? आपतन बिंदु। यहाँ तक समझ आ गया है? तो एक मिनट इसको बढ़िया समझ लीजिए। आपतन बिंदु को देखिए, ये क्या आपतित किरण है, आया, क्या हुआ, इस सतह पे टकराया, तो इस सतह आपका क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। देखिए दिया है देखिए आपतन बिंदु को किए ओ से सूचित किए हैं, और देखिए, और नहीं तो आपको देखिए मन में डॉट हो रहा है तो ये भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे हम लिखा है ना आपतित किरण, तो ए ओ आपतित किरण है, तो इसे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा लिख के, मतलब देखिए आप अगर ई लिखिएगा ना ए ओ आपतित किरण है, तो ये फिगर सेम टू सेम आपको बनाना पड़ेगा। हाँ नहीं तो छोड़ दीजिए ना। चलिए यहाँ तक ना हम क्या किए, सॉल्व कर लिए। तो लेते हैं एक अगला पेज। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, एक ठो पेज ले लिए, इसमें अब जानिए आपतन बिंदु तक हमने क्या किए थे, जान चुके थे। तो अब देखिए आप बताइए आपतन कोण किसे कहते हैं, या हाँ आपतन कोण किसे कहेंगे और परावर्तन कोण किसे कहेंगे? देखिए ये आपका आपतन कोण, यह परावर्तन कोण। क्या? क्योंकि यहाँ देखिए किरण क्या हो, परावर्तन हो रहा है, मतलब जा रहा है। यहाँ क्या किरण आ रहा है, तो ये क्या आपका आपतन कोण, ये आपका परावर्तन कोण। तो हमको बताइए सर सबसे पहले आपतन कोण किसे कहते हैं? यही कोण लिख लीजिए, आपका आपतन कोण, आपतन कोण, कोण बाबू। अब आप बताइए हमको आपतन कोण किसे कहेंगे? हाँ देखिए सर, यहाँ नज़र फिरा के देखिए, यही क्या है आपका आपतन कोण है। ये जो है आपका आपतन कोण है, कौन है? आपतन कोण। तो बताइए ये कोण किसे कहेंगे? देखिए आपतित किरण और अभिलंब के साथ। देखिए आपका, आप इसका परिभाषा लिख लीजिए। तो आपतित
किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है आपतन कोण कहा जाता है, या कहलाता है, या कहते हैं, जो भी आप लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ समझ लीजिए, तो देखिए आपतन आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है, देखिए बाबू यही तो आपका आपतित किरण और यही आपका अभिलंब, ये दोनों मिल के देखिए, आपतित किरण ऐसे आया, यहाँ दर्पण है, और अभिलंब ऐसे गया है, ये जो कोण बनाया देखिए दोनों मिल के न कोण बनाया है, बनाया। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है वो कौन कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। समझ गए। तो आप परावर्तन का भी कोण का परिभाषा आप लिख सकते हैं। देखिए एक बात इसमें अवश्य लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, एरो डाल दीजिए या नोट डाल के लिख लीजिए। क्या लिखिए, आपतन कोण, आपतन कोण को आई, ये आई है रोमन का एक मत मान लीजिएगा, समझ गए, ऐसे ही रहने दीजिए, आई से सूचित किया जाता है। देखिए आपका जहाँ आई लिखा रहेगा वहाँ आप समझ लीजिएगा क्या, मुझे ये मांग रहा है आपतन कोण, या यहाँ आपतन कोण है, समझ गए। अब जान लीजिए, आपतन कोण जान चुके हैं, तो आप परावर्तन कोण जान लीजिए। क्या, परावर्तन कोण लिख लीजिए, परावर्तन कोण। अब बताइए सर इसका परिभाषा क्या होगा। देखिए ये तो क्या क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के साथ बनाए, ये किसके साथ, परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बनाएगा, तो लिख लीजिए ना इसका परिभाषा। देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे आपतन कोण कहते हैं, लिख लीजिए। एक मिनट कलर हम चेंज कर लिए। इसका परिभाषा क्या, आपतित की परावर्तित, हाँ परावर्तित वर्तित, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, लिख लीजिए, अभिलंब के साथ जो कोण बनता है, कौन चीज कहलाएगा बाबू, परावर्तन कोण, तो लिख लीजिए परावर्तन कोण, यार परावर्तन कोण कहा जाता है सर। क्या क्या, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, देखिए ये आपका यहाँ से देखिए गया है, ये कौन है, परावर्तित किरण, और है यह अभिलंब, तो इसके साथ जो कोण बना वो क्या कहलाएगा, ये कोण का नाम ना है बाबू, ये इसका नाम है लाठी का अभिलंब, समझ गए ना। इसका कोण का नाम क्या हो गया, परावर्तन कोण, समझ गए। परावर्तन कोण को किस आर से सूचित करते हैं, तो लिख लीजिए क्या चीज, परावर्तन कोण, एरो ही डाले तो एरो ही, परावर्तन
परावर्तन कोण को आर से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं समझ आ गया। जहाँ नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स आपको दिया है, उसमें आप कमेंट करके हमको बता दीजिए कहाँ आपको सर नहीं समझ आया। हाँ, अगर आपको नहीं समझ आया तो देखिए 9501807839 इस नंबर पे आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे आप क्या कर सकते हैं, आप भेज सकते हैं या स्क्रीनशॉट इसका मार लीजिएगा और घेरा लगा दीजिएगा, सर हमको यहाँ समझ नहीं आया, यहाँ से हमको समझा दीजिए, हम समझा देंगे फिर से। समझ गए? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब 5वां पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।